सुबह होते ही अल्लाह पाक के ये दो सिफाती नाम या हय्यू या कय्यूम जो तरीक़ेकार में आपको बताऊं उस तरह पढ़ लें, शाम तक आपकी हर परेशानी हल हो जाएगी। और अगर शाम में पढ़ेंगे तो सुबह तक आपकी तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी। बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज रब्बे काबा के ये दो सिफाती नाम या हय्यू या कय्यूम जो बेहद मोतबर और मौसर अमल है, और ये वो दो नामों की बड़ी फजीलत आई है। और आपने मेरे चैनल पे इन नामों के वजीफे भी ज्यादातर देखे होंगे, क्योंकि अल्लाह पाक के ये दो नाम इतने मुजर्रब हैं कि अगर अल्लाह पाक का कोई गुनहगार बंदा अल्लाह पाक को उसके इन दो नामों से पुकारता है तो ये हो नहीं सकता कि उसके मसले हल ना हो, क्योंकि अगर आपके करोड़ों का भी मसला होगा तो रब उसको हल फरमा देगा, क्योंकि अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपका भरोसा और आपका तवक्कुल अल्लाह पर होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपको रोजी रोजगार के मसले हैं, आपके घर में बंदिश कर दी है किसी ने, या फिर कुछ ऐसे मामलात हो गए हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात होता यह है कि बाज़ रिश्तेदार जो होते हैं वो हसद करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसे मामलात हो रहे हैं कि पहले तो आपका घर एक बहुत खुशगवार था, आपकी सैलरी में बेपनाह की बरकत थी, लेकिन अब आपकी जो घर से बरकत थी वो उड़ गई है। अगर इस तरीके के मामलात होते हैं कि पहले तो राशन पूरे महीने चल जाता था, लेकिन अब महीने ख़त्म होने से पहले ही चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, अगर बेबरकती का आलम है, तो प्यारे दोस्तों आज का ये अमल, आज का ये वजीफा कर लीजिएगा। आपकी ज़िंदगी ऐसे बदल जाएगी कि गोया आपको कोई परेशानी कभी थी ही नहीं। बस आप लोगों ने आज का ये अमल जो तरीक़ेकार में आपको बताऊं उसके मुताबिक कर लेना है, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो मुझे कमेंट में पूछते हैं कि हमारी नौकरी नहीं है, कोई अमल बताएं जो हमें नौकरी मिल जाए। हमारे घर का किराया हम पर इतना चढ़ गया है कि रोज़ाना मालिक मकान हमारे साथ गालम गलोच करता है और घर की खवातीन के साथ भी बदतमीजियाँ करता है। इस तरीके की बेशुमार की तकलीफ दे मामलात आप लोग मेरे साथ शेयर करते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं बिल्कुल आपके लिए ऐसे मुस्तनद और ऐसे मोतबर वज़ाइफ लेकर हाजिर होता रहूँगा। आपको जो वजीफ़ा आसान लगे आप उस अमल को कर लें। और हमने आप लोगों के लिए एक नया सिलसिला भी स्टार्ट किया था कि रोज़ाना दिनों के हिसाब से हम आपकी खिदमत में वजीफ़े लेकर हाजिर हो रहे हैं। तो लिहाजा जिस दिन जो वजीफ़ा बताया जाए आप लोग उस वजीफ़े को करा करें, आपकी ज़िंदगी में लाजमी आसानियाँ होंगी। तो प्यारे दोस्तों, जो अगर हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने, और उनको भी इल्म हासिल हो और वो भी अपने दोस्त अहबाब को समझा सकें। तो आप लोगों ने ज़रा वजीफ़े को मुलाहिज़ा कर लेना है कि आज का ये मुजर्रब अमल आपने इस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। एक बार पढ़ लें, फिर दूसरी बार पढ़ें, फिर तीसरी बार पढ़ें। मैंने एक बार पढ़ा है, लेकिन आप लोग 3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ लेना है। और दुरूद पाक में आपको बारहा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि दुरूद इब्राहिमी का ही इंतखाब करें, क्योंकि ये वो दुरूद है जो आपको आपके वजीफे में मदद फराम करता है। तो हुसूल बरकत के लिए एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों ने सिर्फ एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, अच्छी तरीके से आराम आराम से। अगर आप लोग चाहते हैं तो 3-3 बार पढ़ लें, आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद आप लोगों ने आज की इस दिन आप लोगों ने 3 सिर्फ वजीफे पढ़ने हैं, सिर्फ 3। सुबह के वक्त सिर्फ 3 वजीफे पढ़ लें। आप लोगों ने जिस तरीके से पढ़ना है वो तरीके का जरा आप लोग मुलाहिजा कर लें। सबसे पहले आप लोग अल्लाह पाक के ये सिफाती नाम पढ़ेंगे, या वहाबू। या वहाबू को अच्छी तरीके से आराम आराम से, बिल्कुल ध्यान से और यकसुई के साथ आप लोग पढ़ेंगे।
आप लोगों ने इसको सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ 7 बार अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या वहाबू या वहाबू या वहाबू इसको पढ़ेंगे। जब आप लोग या वहाबू पढ़ लें, जब आप लोग इस वजीफे को, इस नाम को अच्छी तरीके से पढ़ लें, सिर्फ 7 बार जब आपका हो जाए, उसके बाद आप लोगों ने अल्लाह पाक का ये दूसरा सिफाती नाम या अलीमो या अलीमो या अलीमो, अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम आप लोगों ने आराम आराम से अच्छी तरीके से, तेजी में मत पढ़िएगा, आराम आराम से पढ़िएगा। और जितनी क्वांटिटी में आपको बताऊं उतनी ही क्वांटिटी में आप लोगों ने पढ़ना है। तो आप लोग या अलीमो को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ लीजिएगा। जब आप लोग अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या वहाबू और या अलीमो इन दोनों नामों को पढ़ लें, तो उसके बाद आप लोगों ने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बिस्मिल्लाह शरीफ को सिर्फ 7 बार पढ़ेंगे। मैंने तो 3 बार पढ़ के आपको सुनाई है, लेकिन आप लोगों ने कम से कम 7 बार पढ़ना है। और जो तादाद में आपको बताऊं, जो क्वांटिटी में आपको बताऊं, आपने उसके मुताबिक ही पढ़नी है। तो प्यारे दोस्तों, जब आप लोग पहले आप लोगों ने ताऊज़ और तस्मीया पढ़ लिया 3 बार, उसके बाद आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ लिया, यानी कि दुरूद इब्राहिमी को 1 बार पढ़ लिया, फिर अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या वहाबू को आराम आराम से अच्छी तरीके से अपनी सीधे हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 7 बार पढ़ लिया। उसके बाद आप लोग अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम जो मैंने आपको बताया है या अलीमो, इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से आराम आराम से जब आप लोगों ने इसको पढ़ लिया सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा, उसके बाद फिर आप लोगों ने 7 बार, सिर्फ 7 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको सिर्फ और सिर्फ आप लोग 7 बार पढ़ लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों ने ये वाला वजीफा पढ़ना है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम। इन दोनों नामों को इकट्ठा पढ़ना है, एक साथ ही पढ़ेंगे। और आप लोगों ने आराम आराम से, कोई जल्दबाजी में मत पढ़िएगा, आराम आराम से पढ़िएगा। यह वजीफा कोई इतना बड़ा नहीं है, अलबत्ता मुझे समझाने में शायद वक्त लग रहा है, लेकिन ये वजीफा जब आप लोग करने बैठेंगे 3 मिनट में इस वजीफे को आप लोग कर लेंगे। इसकी कोई इतनी क्वांटिटी नहीं है। और मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं आप लोगों के लिए छोटे वज़ाइफ लेकर हाजिर हूं कि आप लोग बाआसानी ये वजीफे कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अमल भी होते हैं जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करे थे, जैसे कि यार रहमानू का एक अमल मैंने अपलोड करा था जिसको 1.25 लाख मरतबा पढ़ना था। तो आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे आए। एक मेरी बहन की ईमेल भी आई, उन्होंने अपना मेरे साथ शेयर करा कि आपने मुझे वो अमल बताया था, वो आपने वजीफा बताया था और मैंने इस वजीफे को करा और मेरे पूरे घर ने करा और हम पूरे घर वालों ने मिलकर जो 1.25 लाख की तादाद थी उसको हमने मुकम्मल करा। और मुकम्मल करने से पहले हमारे घर में हमने देखा कि बदलाव आना शुरू हो गया। हमारे जो घर की बंदिशें थी वो टूटना शुरू हो गई और हमारे घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो खत्म होने लगे। और तो और हमारा कारोबार भी बहुत अच्छा चलने लगा। उन्होंने बताया था कि उनके शोहर के कारोबार में बड़े मसले मसाइल थे कि कस्टमर्स नहीं आते थे और बड़ी परेशानी का आलम था कि बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं भरी जाती थी। लेकिन वो बता रही है कि अब अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरे शोहर अच्छा कमा भी रहे हैं और उनकी सेल भी अच्छी हो रही है, क्योंकि जब उनकी सेल अच्छी होती है तो वो चिड़चिड़ाहट के आलम में घर भी नहीं आते। तो जब वो आते खुशगवार आलम में घर है कि आज तो मेरी अच्छी सेल हुई, आज तो अल्लाह पाक ने एक अच्छा रिस्क अता फरमाया, तो वो खुशगवार रहते हैं। तो आके मुझसे लड़ते भी नहीं है, तो बड़ी दुआएं दे रही थी। बेशक मेरी बहन आपकी दुआएं मेरी सराखों पर, वही मेरा जो मुआवजा था वो हो गया। लेकिन मेरी बहन मैं आपसे यही कहूंगा कि उस वजीफे को हरगिज भी छोड़े नहीं। हर नमाज के बाद 200 मरतबा पढ़ लें। अगर वो मेरी बहन इस वीडियो को देख रही है तो 200 मरतबा पढ़ लें, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आप किसी अमल को छोड़ देते हैं तो उसका असर खत्म होना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा कोशिश करा करें कि हर नमाज के बाद 2 तस्बीहात पढ़ लें। 2 अगर हर नमाज में नहीं पढ़ पा रही कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फजर की नमाज छूट गई या जोहर की छूट गई, तो आपने फिर यानी कि 2 बार पढ़ना है। जब आपको याद आ जाए 2 बार पढ़ लें, ये चलते फिरते पढ़ लें या आटा गूंदते हुए खाना पकाते हुए 2 बार पढ़ लें या रहमानू की 2 तस्बीह, तो ये भी बड़े करामत रहती है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता रहा था या हय्यू या कय्यूम, आपने ये वाला पढ़ना है या हय्यू या कय्यूम, अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम, और इसको भी सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब आप लोग 11 बार पढ़ लें उसके बाद 1 बार आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है।
यानी कि अव्वल अगर आपने एक बार पढ़ा तो आखिर में भी आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। तो प्यारी मेरे बहनों मेरे भाइयों, ये वजीफा मुकम्मल हुआ। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने ताऊज़ व तस्मिया पढ़ना है 3 बार, फिर एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या वहाबू, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है सिर्फ 7 बार। फिर आप लोग या अलीमू को 11 बार पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों ने 7 बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़नी है। फिर आप लोगों ने या हय्यू या कय्यूम, अल्लाह पाक के ये 2 सिफाती नाम या हय्यू या कय्यूम, इन दोनों को इकट्ठा आप लोगों ने पढ़ना है और 11 बार पढ़ना है। उसके बाद आप लोग एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे, आपका वजीफा मुकम्मल हुआ। अब आप लोग हाथ उठा के अल्लाह पाक से जिस चीज का तसव्वुर करेंगे, अल्लाह पाक से आप जो चीज भी मांगेंगे, मेरा रब वो आपको लाजमी अता कर देगा। तो मेरे प्यारे बहनों मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वजीफा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। और जो लोग भी दुआ के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक उन सब की गैब से मदद फरमाए, अल्लाह पाक उन सब की तमाम परेशानियों को, दुख और तकलीफों को दूर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।